हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना मैथ्स में चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रखा है, प्रोपोर्शनल रीजनिंग 2। तो लास्ट क्लास में हमने ये चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, इसका बेसिक जान लिया था। चलिए आज हम एक इसका नया टॉपिक सीखते हैं। तो टॉपिक है हमारे पास यहाँ पर 3.3 रेशोज विद मोर देन 2 टर्म्स। अभी तक हमने 2 टर्म्स में रेशोज देखी थी, है ना। तो अब हम जानते हैं अगर 2 से ज़्यादा टर्म्स हो तो हम उनमें रेशोज कैसे निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको दे रखा है, Vishwanath is experimenting with a spice mix powder. He make the powder by grinding 8 spoon of coriander seeds, 4 red chili, 2 spoon of tur dal मतलब अरहर की दाल and 1 spoon of fenugreek मतलब मेथी दाना जो होता है seeds. For his spice mix powder, the ratio of coriander seed to red chili to tur dal उसने 4 चीज़ें मिलाई हैं। आपने ये देख लिया, कोरिएंडर सीड्स डाली, रेड चिल्ली डाली है, दाल डाली है और मेथी दाना डाला है। तो उन चारों की उसने रेशो ये लिख दी 84:1। नोटिस दैट द रेशो हैज़ 4 टर्म्स। इसमें 4 टर्म्स आप देख पा रहे हो। रेशो कैन हैव मैनी टर्म इफ ईच ऑफ द क्वांटिटी चेंज बाय द सेम फैक्टर टू मेंटेन द प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। कह रहे हैं कि रेशो में ज़्यादा टर्म्स हो सकती हैं अगर जो उनकी क्वांटिटीज़ है वो एक सेम फैक्टर से चेंज हो रही है। मतलब अब उसने जो भी जितनी भी क्वांटिटी में बना रहा है तो उसने उसकी रेशो दे दी 84:1। अगर वो उसकी क्वांटिटी को डबल करेगा तो इन रेशोज़ को भी वो चेंज करेगा, सेम रेशोज़ तो वो रखेगा नहीं। ठीक है, तो कह रहा है अगर वो सेम फैक्टर से चेंज हो रही हो ना, जो क्वांटिटीज़ है सेम फैक्टर से चेंज हो रही हो, तो वो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप उनमें मेंटेन रहता है। ठीक है, नाउ Punit has only 2 red chili in his kitchen, but he want to make spice mix powder that tastes the same as Vishwanathan spice mix powder. अब यहाँ पर एक जन और है पुनीत, उसके पास सिर्फ 2 ही रेड चिली है, पर वो वही उस पाउडर का टेस्ट वैसे ही चाहता है जैसे विश्वनाथ का है, पर उसने तो रेड चिली 4 डाली थी, अब उसके पास 2 ही है। हाउ मच ऑफ द अदर इंग्रेडिएंट शुड पुनीत यूज टू मिक्स हिज स्पाइस मिक्स पाउडर। तो अब वो बाकी के इंग्रेडिएंट किस तरीके से यूज़ करे कि जो उसकी ये वाली रेशो है, जो विश्वनाथ वो पाउडर बना रहा है ना, उसका जो टेस्ट है वही टेस्ट पुनीत जो पाउडर बना रहा है उसके टेस्ट हो। क्योंकि उसके पास रेड चिली कम है ना, तो अब ऐसा तो है नहीं वो रेड चिली कम डाल देगा और कोरिएंडर सीड्स जो है, दाल और मेथी दाना है, वो उतना ही डाले जितना उसने डाला था, फिर तो टेस्ट सेम नहीं होगा। तो फिर वो यही बोल रहा है कि बाकी के इंग्रेडिएंट कितने कितने वो ले। So for Punit's spice mix powder to be similar to Vishwanath's, the ratio of all ingredients should be the same as Vishwanath spice mix powder. तो कह रहा है अगर वो चाहता है कि वो पाउडर वैसा ही बने जैसे विश्वनाथ का बनाए, तो जो उसकी रेशोज थी वही रेशोज उसे लेनी पड़ेंगी। तो पुनीत के पास सिर्फ 2 रेड चिली हैं। ही हैज़ हाफ द नंबर ऑफ चिलीज दैट विश्वनाथ यूज इन इज मिक्सचर। तो विश्वनाथ ने 4 चिलीज यूज, और इसके पास 2 हैं, उसकी आधी है। तो अदर इंग्रेडिएंट को भी उसको क्या करना पड़ेगा, फिर आधा करना पड़ेगा। जैसे उसने यहाँ पर 8 था, 8 स्पून डाले थे कोरिएंडर सीड के, तो पुनीत को 4 डालने पड़ेंगे। रेड चिल्ली उसके पास 2 है। ठीक है, देन दाल के उसने 2 स्पून डाले थे, तो उसको अब 1 ही डालना पड़ेगा। और मेथी दाना का उसने 1 स्पून डाला था, उसको आधा डालना पड़ेगा, 0.5 डालना पड़ेगा, तब जाके वो सेम टेस्ट आएगा। तो 4:1.5, अब उसकी रेशो ये हो गई। तो ये सेम फैक्टर से चेंज हुई ना, तो उसकी जो क्वांटिटी वो जो टेस्ट है क्वांटिटी है वो सेम रहेगी। ठीक है, बोथ द रेशोज जो है वो प्रोपोर्शनल है, वी डिनोटेड बाय दिस। ये दोनों रेशोज प्रोपोर्शनल है, ये प्रोपोर्शनल का साइन है। ये है विश्वनाथ की और ये है पुनीत की। ठीक है, इन जनरल व्हेन टू रेशोज विद मल्टीपल टर्म्स आर प्रपोज, अगर 2 रेशोज होती हैं और वो प्रोपोर्शनल होती है और उनके अंदर बहुत सारी टर्म्स होती हैं, मल्टीपल टर्म्स होती हैं, जैसे इसमें 4 है, तो उसका जो जर्नल फॉर्मूला है वो ये है, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी 1 की, देन पी क्यू आर एस 1। तो ए के साथ पी को कंपेयर करेंगे, बी के साथ क्यू को कंपेयर करेंगे, सी के साथ आर को, डी के साथ एस को। तो ए अपॉन पी, बी अपॉन क्यू, सी अपॉन आर, डी अपॉन एस। तो ये आपका एक जनरल फॉर्मूला। ठीक है, नाउ एग्जाम्पल में आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर, टू मेक अ स्पेशल शेड ऑफ पर्पल पेंट मस्ट बी मिक्सड इन द रेशो रेड ब्लू वाइट 2:3:5। आपको एक पर्पल कलर का पेंट बनाना है, तो आपने उसमें पेंट्स को मिक्स किया बाकी कलर के रेड ब्लू और वाइट को इन रेशो। इफ यास्मीन हैज 10 लीटर ऑफ वाइट पेंट, हाउ मेनी 10 हाउ मेनी लीटर ऑफ रेड एंड ब्लू पेंट शुड शी ऐड टू गेट द सेम शेड ऑफ पर्पल। अब यहाँ एक गर्ल है, 10 लीटर है वाइट पेंट,
तो ये वाली रेशो थी 2:3:5। ये वाली रेशो थी वाइट की, ये वाली रेशो थी ब्लू की, ये वाली थी रेड की। अब इसके पास ये 10 है, 10 लीटर है। तो बाकी दोनों रेड और ब्लू वो कितना कितना बनाए, जो वो शेड आए ना पर्पल की वो सेम आए जो इस रेशो में है। तो देखो उसने इसको डबल किया है, 5 का 10, तो वो भी डबल कर दूँ। ब्लू वाला वो 6 ले लेगी, 6 लीटर, और रेड वाला वो 4 लीटर ले लेगी। ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ लिखी है, इन द रेशो 2:3:5 द वाइट पेंट कॉरस्पॉन्ड टू 5 पार्ट्स, ये वाला है। इफ 5 पार्ट इज 10 लीटर, 5 पार्ट जो है वो 10 लीटर हो गया, मतलब 2 लीटर आ गया। तो रेड पार्ट जो है वो कितना आ जाएगा, 4 लीटर आ जाएगा, वो भी 2 से इंटू कर दिया। और जो ब्लू पार्ट है उसको भी 2 से कर दिया, वो 6 लीटर। तो जब उसने एक चीज़ का डबल किया तो हमने बाकियों का भी डबल कर दिया, ताकि वो जो शेड है पर्पल का वो सेम रहे। क्लियर। नाउ वट इज़ द टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस पर्पल पेंट, इस पर्पल पेंट की कितनी वॉल्यूम होगी, मतलब ये कितना होगा। तो आपने कितना मिलाया है, 4 लीटर रेड मिलाया, 6 लीटर ब्लू और 10 लीटर वाइट, तीनों को प्लस कर दो तो आपका आ जाएगा 20 लीटर होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, एक और एग्जाम्पल है इसका। सीमेंट कंक्रीट इज अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड एंड ग्रेवल एंड इज वाइडली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन। जो सीमेंट बनता है वो किन किन मिक्सचर से बनता है, उसमें सीमेंट होता है, सैंड होती है और ग्रेवल होती है, और कंस्ट्रक्शन में ये काम आता ही है। इनकी रेशियोज हमें दी होगी आगे। द रेशियो ऑफ द कॉम्पोनेंट इन द मिक्सचर वेरीज डिपेंडिंग ऑन हाउ स्ट्रॉन्ग द स्ट्रक्चर नीड टू बी। फॉर स्ट्रक्चर that need greater strength like pillar, beam and roof, the ratio is 1:1.5:3, and the construction is also reinforced with steel rod. Using this ratio, if we have 3 bag of cement, how many bag of concrete mixture can we make? तो कह रहा है कि जो ये रेशोज हैं ये डिपेंड करती है, जो आप ये मिक्सचर बनाते हो ये डिपेंड करता है कि आप कितना स्ट्रॉन्ग बनाते हो। क्यों? क्योंकि अगर आप पिलर्स वगैरह के लिए यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए एक अच्छा मिक्सचर चाहिए होता है। तो उसके लिए उन्होंने रेशो दे रखी है 1:1.5:3। ठीक है। तो उन्होंने बोला कि अगर उसमें 3 बैग है सीमेंट के, तो बताओ कि ये जो मिक्सचर की रेशो होगी वो क्या रहेगी। अगर उसके पास 3 बैग है सीमेंट के, तो बाकी की बताना है। देखो सबसे पहली बात, यहाँ पर 1, 1.5 और 3 दे रखा है। तो ये सीमेंट की रेशो है, ये सैंड की रेशो है, ये ग्रेवल की रेशो है। ठीक है। अब उस पर 3 बैग है सीमेंट के, तो इसका 3 गुना हो गया। 3 गुना हो गया ना, 1 से 3 पे आ गए, 3 गुना, 3 गुना मल्टीप्लाई किससे किया आपने, 3 से। तो बाकी सब में भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, जब इसमें करोगे तो 4.5 आएगा, इसमें करोगे 3 का मल्टीप्लाई तो 9 आएगा। तो आपके पास ये वाली रेशो रहेगी। तो इन टोटल अगर मैं देखूँ तो 16.5 बैग ऑफ सीमेंट्स कंक्रीट रहेंगे। हाउ मेनी बैग्स पूछ रहा था, तो मैंने इन तीनों को प्लस कर दिया तो मुझे पता चल गया कि इतने बैग्स हैं। तो सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप रेशो एक को भी डबल करो तो बाकी सबको भी डबल करो, और एक को आप हाफ करो तो बाकी को भी हाफ करो, ताकि उनके बीच में प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप मेंटेन रहे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट है डिवाइडिंग अ होल इन द गिवन रेशो। एक टॉपिक और कर लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है ये। In an earlier chapter, we learned how to divide whole in a ratio. Example, 12 in the ratio 2:1। हमने जाना था कि कैसे हम एक होल क्वांटिटी को रेशियोज में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 12 को आपको क्या करना है, 3:1 में डिवाइड करना है। तो 3/4 इसका होगा, 4 कहाँ से आया, इन दोनों का टोटल, और 1/4 इसका होगा। तो 12 का आप क्या करोगे, 3/4 निकाल दोगे। तो इससे कट किया, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9 आ गया यहाँ। ठीक है। तो इससे कट किया 3, यहाँ 3 आ। तो ये हमने जाना था कि एक होल को अगर हमारे को गिवन रेशियो दे रखी हो तो हम किस तरीके से उसे डिवाइड कर सकते हैं, रेशियो का टोटल करके करते हैं। नाउ वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, सारी चीज़ें इन्होंने निकाला। ठीक है। तो रेशो, अच्छा इनकी रेशो 2:1 थी, मैंने आपको 3:1 से समझा दिया है। कोई बात नहीं, 2:1 में टोटल 3 होगा तो आपको उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। नाउ आगे आपसे क्या कह रहा है, वी कैन एक्सटेंड दिस टू रेशियोज विद मल्टीपल टर्म्स। लेकिन हम इन्हें मल्टीपल टर्म्स में भी तो कर सकते हैं डेफिनेटली। अगर हमको 12 को आगे की 3 रेशो 2 में ना करके 3 में करना हो, 3:2:1 में करना हो, तो भी हम कर सकते हैं। तो हम 12 को क्या करेंगे, 3 + 2 5 + 1 6 हो गया। तो एक पार्ट ये हो जाएगा 12 का जो हम डिवाइड करेंगे, दूसरा पार्ट हो जाएगा 12 × 2/6 ये वाला, तीसरा पार्ट हो जाएगा 12 × 1/6।
ठीक है। तो आप इसे मल्टीपल रेशोज़ में भी डिवाइड कर सकते हो। अब उससे रिलेटेड एग्जांपल आपको यहाँ एक एग्जांपल 3 दे रखा है, एक एग्जांपल 4 दे रखा है, 5 तीनों कर लेते हैं यहाँ पर जल्दी से। कह रहा है फॉर सम कंस्ट्रक्शन 110 यूनिट ऑफ कंक्रीट्स आर नीडेड। हाउ मेनी यूनिट ऑफ सीमेंट सैंड एंड ग्रेवल आर नीडेड इफ दिस आर टू बी मिक्सड इन द रेशो 1, 1.5 एंड 3। कह रहा है कि कंस्ट्रक्शन के लिए क्या करना है आपको, 110 यूनिट ऑफ कंक्रीट चाहिए, मतलब वो मिक्सचर चाहिए। तो कितना यूनिट आपको सीमेंट चाहिएगा, कितना यूनिट आपको सैंड चाहिएगा और कितना यूनिट आपको ग्रेवल चाहिएगा। ठीक है, अगर वो आपको इस रेशो में दे रखे हैं 1, 1.5 एंड 3 रेशो में गिवन है। तो सबसे पहली बात, इन तीनों का टोटल कितना है, 1, 1, 1.5 एंड 3। तो अगर आप इनका टोटल देखो यहाँ पर तो 5.5 है। तो अगर मैं सीमेंट की यहाँ पर बात करती हूँ तो मुझे सीमेंट कितना चाहिएगा, 110 टोटल था, का जो रेशो था वो 1 था सीमेंट का, टोटल था 5। तो इसको इससे डिवाइड करूँगी तो 20 आ जाएगा। तो सीमेंट का मुझे 20 यूनिट्स चाहिए। सेम ऐसी अगर मैं सैंड की बात करूँ यहाँ पर, टोटल था 110, सैंड की रेशो थी 1.5 और टोटल है मेरा 5। तो इसको इससे कट किया था तो 20 आया था। 20 को 1.5 से इंटू कर दूंगी तो 30 यूनिट्स आ जाए। तो मतलब 30 यूनिट्स सैंड की चाहिए। सेम ऐसी मैं यहाँ ग्रेवल की निकाल सकती हूँ। टोटल था 110 की रेशो थी 3 और टोटल यहाँ पर है, रेशो ऑफ टोटल है 5.5। कट किया तो 20 आ गया। तो 60 यूनिट मुझे इसकी चाहिए। तो मैंने क्या किया, इस 110 को इस रेशो में डिवाइड कर दिया 3 पार्ट्स में, सीमेंट सैंड और ग्रेवल। क्लियर, वही सब चीज़ इसके अंदर लिखी हुई है। नाउ उसके बाद आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर, सब चीज़ वो लिख दी। तो वी नीड 20 यूनिट ऑफ सीमेंट, 30 यूनिट ऑफ सैंड एंड 60 यूनिट ऑफ ग्रेवल टू मेक द कंक्रीट। वो मिक्सचर बनाने के लिए हमें ये चाहिए। व्हेन वी डिवाइड अ क्वांटिटी एक्स इन द रेशो, जब भी हम एक्स वाली क्वांटिटी मतलब एक किसी भी टोटल को किसी एक रेशो में बांटते हैं ए बी सी में, तो हम क्या करते हैं, एक्स इंटू ए अपॉन यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी, ये ए का रेशो होता है, ए का शेयर है, मान लो सीमेंट का शेयर है। एक्स ये इंटू, ये वाला एक्स टोटल है ध्यान रखना, तो ऐसे लिख दे, एक्स इंटू बी अपॉन ए प्लस सी, ये बी वाले का शेयर है। और एक्स इंटू सी अपॉन ए प्लस सी, ये सी वाले का शेयर है। तो ये टोटल आपको एक जर्नली बता रखा है कि ये उसका फॉर्मूला है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल 4 में क्या कह रहे हैं, यू गेट अ पर्टिकुलर शेड ऑफ पर्पल पेंट बाय मिक्सिंग रेड ब्लू एंड वाइट पेंट इन द रेशो 2:3:5। कह रहा है आपको एक पर्टिकुलर शेड मिला, पर्पल शेड, आपने क्या किया, उस रेड ब्लू एंड वाइट पेंट मिक्स किया था इस रेशो में। इफ़ यू नीड 50 ml ऑफ पर्पल शेड, अब आपको 50 ml पर्पल शेड चाहिए। तो आप बताओ उसमें कितना रेड मिलाओगे, कितना ब्लू मिलाओगे, कितना वाइट। देखो टोटल है 50 ml, रेड का जो शेयर है वो है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2। टोटल ऑफ रेशो 10 है, 0 से 0 काट दी, तो यहाँ पर मैं लिखूंगी 10 ml में रेड वाला मिला। ऐसी ब्लू का निकालो, टोटल पेंट है 50, ब्लू का जो शेयर है वो है 3 और रेशो है टोटल 10, 0 से 0 काट दिया, यहाँ आ गया 15 ml। सेम ऐसी मैं वाइट का निकाल लूँगी, टोटल पेंट है 50, वाइट की रेशो है 5, टोटल ऑफ रेशो है 10, 0 से 0 काट दिया, 25 ml। ठीक है, इन्होंने भी वही सब की। क्लियर। उसके बाद आपसे एग्जाम्पल 5 में क्या कह रहे हैं, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल विद एंगल इन द रेशो 1:3:5। एक ट्राइंगल बनाओ जिसमें एंगल्स जो है वो इन, आपको पता है कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। जब भी रेशो में दिया हो हमेशा आप क्या करो, 180 है वो 3 पार्ट्स में बांट। मैंने एंगल ए निकाला, टोटल है 180 का रेशो 1 और इन सबको ऐड करो तो 8 आएगा। ठीक है, 80 आएगा यहाँ पर, 5 + 3 8, सॉरी 9 आएगा, 8 नहीं आएगा 9 आएगा, हमने यहाँ 9 लिख दिया। तो एंगल ए आ गया मेरे पास 20 डिग्री। सेम ऐसे एंगल बी निकाल लो, 180 डिग्री है, बी का रेशो है 3, टोटल ऑफ रेशो इज 9, कट किया 20, बी आ गया 60 डिग्री। ठीक है, सेम ऐसे सी का निकाल लो, टोटल है 180, बी का शेयर है 5, टोटल ऑफ रेशो है 10, 0 से 0 काट दिया, 18 इंटू में 5 अगर आप करो, सॉरी 10 नहीं है 9 है, इसको इससे काटा मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर 20 आ गया, 20 इंटू 5 100 हो गया।
तो एंगल ए 20 डिग्री बनाओगे, एंगल बी 60 डिग्री बनाओगे, एंगल सी 100। कुछ नहीं किया मैंने, एक को 3 पार्ट्स में बांट दिया है। और यहाँ पर वो मुझे एक जो टोटल है वो गिवन नहीं, ये मुझे पता होना चाहिए कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। ठीक है ना, इसलिए हमने इस 180 को डिवाइड किया। क्वेश्चन में कहीं भी नहीं, ये आपको पता होना चाहिए और आपको पता होगा भी, आप 6 7 भी ट्रायंगल करके आए हो। तो एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 आप जानते है ना। तो उसको हमने इन तीनों रेशियो में डिवाइड कर दिया। क्लियर हो गया क्वेश्चन। चलिए अब फिगर इट आउट है, 5 फिगर इट आउट है, नेक्स्ट क्लास में कर टॉपिक कर। कहीं डाउट लगे साथ साथ पूछ, जब फिगर इट आउट करें वो डाउट मैं वहाँ क्लियर कर दूँ। थैंक यू।